पहाड़ी से निकला भयंकर राक्षस जैसे ही बूढ़े आदमी का घर तोड़ा, वह बेचारा स्तब्ध होकर चुपचाप देखता रह गया, क्योंकि इसका आकार इतना विशाल था कि कोई व्यक्ति तो छोड़ो, हिमालय की बर्फीली ठंडी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसलिए इसकी खोज में आए इंसान सैकड़ों मीटर दूर से ही उसे अपने होने का प्रमाण दिया। पर खूंखार राक्षस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सामने इंसानों की कोई औकात नहीं थी। फिर भी वह कुछ क्षण के लिए रुककर जैसे ही सिग्नल गन चलाने वाली औरत की ओर बढ़ना शुरू किया, औरत डर के मारे थरथर कांपने लगी। लेकिन तभी उसके पीछे की पहाड़ियों में एक अजीब सी हलचल हुई और वहां से भी एक शैतान बर्फ को फाड़ते हुए बाहर निकलने लगा। चूंकि वह शैतान औरत के पक्ष में था, इसलिए अब वह एकदम निडर हो चुकी थी और राक्षस की आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि इंसानों के पक्ष का यह नया पहलवान देखने में इतना खतरनाक था मानो वह सामने वाले बूढ़े राक्षस को कच्चा चबा जाएगा। शायद हालात को देखते हुए इंसानों को भी यही लगता था कि उनका शैतान विपक्षी से तगड़ा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस प्राचीन राक्षस के आगे उनके इस नुन्नू मुन्नू शैतान का कोई बस नहीं। हालांकि वह आकार में भले ही पहाड़ जैसा था, पर बूढ़े राक्षस के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। इसीलिए इंसानों ने जैसे ही उसकी भयंकर दहाड़ सुनी, वे समझ गए कि बूढ़ा राक्षस काफी ताकतवर है। इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने हेलीकॉप्टर को चालू करवा लिया, क्योंकि जल्द ही दोनों राक्षसों का युद्ध शुरू होने वाला था। पर शायद बूढ़े राक्षस को उसकी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे ही उसने बर्फ पर एक लात मारी, बर्फ बिजली की रफ्तार से फटने लगी। फिर भी शैतान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने देखा कि महिला अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है, वह समझ गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वह बर्फ टूटते ही सीधे नीचे जा गिरा और बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा। वह सोच रहा था कि इंसान उसकी मदद करेंगे, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब थी कि इंसानों के कुछ करने से पहले ही वह डूब गया। इसलिए औरत का साथी बिना किसी देरी के तुरंत उसे लेकर हेलीकॉप्टर की ओर भागने लगा, क्योंकि खूंखार राक्षस का अगला निशाना अब इंसान थे। इसलिए वह उनको मारने के लिए तीव्र गति से उनकी ओर बढ़ने लगा, जिससे घबराकर महिला और आदमी तुरंत हेलीकॉप्टर में चढ़े और राक्षस के हमला करने से पहले ही वे उसके पैरों से होते हुए ऊपर जाने लगे, जिसके दौरान एक पल को ऐसा लगा मानो राक्षस अपने हमले से पूरा हेलीकॉप्टर तबाह कर देगा। लेकिन अफसोस कि राक्षस का वार बेकार हो गया, जिससे भोले भाले इंसानों की जान बच गई।